बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शैफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शैफ व्यूज़। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल जो मेरी वीडियोस हैं वो पावर प्लांट लेआउट के बारे में है। तो अब इससे पहले मैं जो शेयर कर चुका हूँ थर्मल पावर प्लांट के बारे में लेआउट, उसके गैस टरबाइन और कंबाइन साइकिल का लेआउट, जियोथर्मल का लेआउट, और आज हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। इससे पहले डिस्कस करें, प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको फॉलो करें ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल सके। तो शुरू करते हैं सोलर पावर के बारे में। सोलर पावर जिस तरह के जियोथर्मल का बहुत सिंपल साइकिल था, इसी तरह सोलर पावर का भी बहुत सिंपल साइकिल है। जिस जियोथर्मल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सोलर सिस्टम भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें होता ये है कि फोटोवोल्टिक सेल की बड़ी बड़ी प्लेटें लगा दी जाती हैं और इसमें सूरज की जो रोशनी है इसमें जब पड़ती है तो ये इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती है। ये एनर्जी को अपना कन्वर्ट के थ्रू आपको सप्लाई की जाती है या बैटरियों में स्टोर कर ली जाती है। इसमें के बहुत सिंपल साइकिल है। जैसे मैंने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक पॉइंट से यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक जो प्लेटें लगी होती हैं उसके पॉइंट से ये आती है अपना कन्वर्टर्स में, कन्वर्टर से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है या तो ग्रिड को या बैटरियों को स्टोर हो जाती है। इसका जो फ़ायदे और ड्रॉबैक क्या है, छोटा सा मैं इसमें भी बता दूं। सूरज की तवानाई पर मुनहसर है। अगर सूरज की तवानाई मौजूद नहीं है तो ये काम नहीं करती, और सूरज अगर मौजूद है और फुल अपनी आबताब से चमक रहा है तो ये काम करती है। लेकिन ज़्यादा इसमें गर्मियों में भी इसका थोड़ा ड्रॉबैक है। ये ख़ास टेम्परेचर तक काम करती है, उसके बाद इसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। और दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जगह बहुत ज़्यादा घेरती है। इसके लिए आपको प्लांट लगाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। ये इसके ड्रॉबैक है। फ़ायदा ये है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बेहतरीन, आपको बगैर किसी एक्स्ट्रा फ्यूल के खर्चे के ये आपको तवानाई मिल जाती है। इसमें जो खर्चा है वो इसकी मेंटेनेंस का ही है या फिर इसकी तरसील का ही है। तो ये अपना इसका फ़ायदा है। तो ये थी आज की वीडियो सोलर के बारे में। साथ ही मैं आपको सोलर के साथ, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो थी, विंड टरबाइन के बारे में चलूँ। ये विंड टरबाइन भी एक बहुत सिंपल सा है। इसमें हवा से जो है हवा के प्रेशर से ब्लेड घूमते हैं, ब्लेड के साथ जनरेटर घूमता है और जनरेटर जो है बिजली पैदा करता है। इसके तरह इसमें भी जो है ड्रॉबैक और फ़ायदा और नुकसानात उसके ये है कि फ़ायदा ये है कि ये हवा की तवानाई से चलता है, इसमें आपको फ्यूल का कोई खर्चा नहीं आता और सबसे बड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है, जैसे सोलर का था, सोलर में भी आपको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती थी, इसमें भी जगह की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे सोलर में आप डिपेंड करते थे सूरज की रोशनी को, इसमें डिपेंड करेंगे हवा के प्रेशर को। ये हवा चलेगी तो ये चलेंगी, नहीं चलेगी तो ये खड़ी हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक ये है कि दिन और रात, ये इसमें कोई नहीं है कि दिन में ये नहीं चलेगी और रात में चलेगी, या दिन में चलेगी रात में नहीं चलेगी। ये 24 घंटे चलती हैं। इनकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है जिसकी वजह से प्रॉपर आपको एक फ्रीक्वेंसी की जो है जनरेशन मिल सके। इसमें होता यह है कि टरबाइन के बड़े बड़े ब्लेड होते हैं और ये ब्लेड हवा के प्रेशर से घूमते हैं। हवा जो ब्लेडों के आगे एक गियर बॉक्स और जनरेटर होता है जो कि इसको चलाता है जनरेटर को, और जनरेटर जो है वो बिजली पैदा करता है। इसमें बड़े बड़े टावर लगा के ये लगाई जाती है। इनकी टावर की हाइट जो है, जो हब हाइट कहलाती है, वो
25 मीटर से लेके और 100 मीटर तक होती है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है 80 मीटर रखा जाता है। इसमें जो है आपको 80 मीटर जो है ना हाई हाइट कहलाती है। ये जिसका अपना आपको सोलर के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है और इसी तरह विंड के लिए भी जगह ज़्यादा चाहिए होती है। ये जब चलती है तो शोर पैदा होता है, जबकि सोलर जो है वो बिल्कुल साउंडलेस होती है। इसमें एक यानी कि एनवायरनमेंट का जो मसला है वो सिर्फ शोर है, बाकी ये एनवायरनमेंट फ्री है, ना कोई नॉक्स, ना कोई सॉक्स, ना कोई ऐसी गैसेस जो आपको करे। ये जो है अपना रिन्यूएबल एनर्जी में आती है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।